नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। और इस रीजनिंग के सीरीज में आज हम आप सभी के साथ में क्लॉक डिस्कस करेंगे, घड़ी को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो हमने कैलेंडर को पूरा डिस्कस करा था और आई होप आप सभी के फीडबैक बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है, और आई होप आप सभी को वीडियो भी समझ में आया होगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम क्लॉक को डिस्कस करेंगे। क्लॉक में 15 से 16 क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन जो है आपका बनाया गया है दो से तीन क्वेश्चन, एक एक फॉर्मेट में, एक एक रूल पे, एक एक कॉन्सेप्ट पे लिया गया। मतलब इस क्लॉक के चैप्टर में आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा कि आपके एग्जाम में उससे बाहर पूछा जाए। सारे क्वेश्चन आपके इसी से रहेंगे और इसी पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को डिस्कस करते हैं। और सब कुछ जनरल जो चीजें हैं वो आई होप कि आप सभी ने कहीं ना कहीं से पढ़ी रखी होगी, लेकिन एक बार हम बताते हुए चलेंगे सारी चीजों को। देखिए, क्लॉक से प्रश्नों की संख्या क्या क्या बनती है और कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्नों की संख्या क्या क्या बनती है और कितने प्रकार के होते हैं, वो आप सभी के साथ हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले प्रश्नों को प्रकार में ये सबसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, चाहे वो सीसेट का सेक्शन हो गया, चाहे वो सीजल का हो, चाहे एसएससी का हो, हर जगह ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि दो सुइयों, घंटे और मिनट के बीच में सुइयों के एंगल ज्ञात करना। दूसरा है अतिव्यापन का क्वेश्चन, अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग का क्वेश्चन। ठीक है, और सारा कुछ हम कॉन्सेप्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। अगला है जो क्वेश्चन बनता है, घड़ियों का तेज होना और मंद होना। क्या होना? घड़ियों का तेज होना और मंद होना। नेक्स्ट है हमारा दर्पण प्रतिबिंब समय आपको ज्ञात करना और जल प्रतिबिंब समय। ये पांच प्रकार के प्रश्न आप सभी को क्लॉक से पूछे जाते हैं और इतने ही प्रश्न आपके डिस्कस करे गए हैं सारे कॉन्सेप्ट पे बेस पे। तो चलिए कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कृपया ध्यान दें, घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण घूमता है। बिल्कुल सही है, आपको पता होगा। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है और 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाता है। और कई बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जा चुका है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप सभी लोग देख लीजिए, मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है मतलब 360 डिग्री पूरा करती है और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या बनाएगी? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। जब हमें ये ट्रिक, ये फार्मूला जो हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, ये नहीं पता था, तो हम सारा प्रश्न इसी बेस पे कैलकुलेट करते थे कि 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री चलती है तो 5 बज के इतने मिनट का पूछा गया तो उस बेस पे हम निकालते थे। लेकिन अब आपके पास में है ट्रिक, अब आपके पास में है फार्मूला, तो कोई कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा नहीं डिस्कस करते, सीधा इस फार्मूले पे आते हैं और दो सुइयों के मध्य के कोण, दो सुइयों के बीच में जब भी कोण की बारी आए, जब भी कोण की बात पूछे, तो हम सीधा सीधा यही वाला फार्मूला लगाएंगे, 30 इंटू एच माइनस 11m/2। अब यहाँ पे क्या क्या, एच आपका आवर है, क्या है? आवर है। ठीक है, क्या है? आवर्स है, चाहे जो टाइम दिया जाए, घंटे दिया जाए। एम क्या है आपका? मिनट है। क्या है? मिनट है। ठीक है, तो बस यही फार्मूला आप रटे रहिए। इस पूरे क्लॉक के चैप्टर में दो फार्मूले हैं। क्या है? दो फार्मूले हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया 60/11 इंटू एम का, 60/11 इंटू एम, या फिर एच, इसकी जगह दोनों टाइम हो सकता है। ठीक है, बस यही फार्मूला दो जगह और सारा क्लॉक खत्म हो जाएगा। बाकी जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वहां हम डिस्कस करेंगे। चलिए देख लीजिए, ये फार्मूला आई होप कि आप सभी ने रट लिया होगा। अब पहला प्रश्न आप सभी के साथ में ये डिस्कस करते हैं। 8:30 पर, 8:30 पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये आपका ऑप्शन है 65 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री। 10 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं आप सभी लोग और आंसर बता सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। सेम फार्मूला लगाएंगे, 30 इंटू एच करेंगे, माइनस 11/2m करेंगे, माइनस 11/2m करेंगे। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं, 30 इंटू एच का मतलब क्या हो गया? 30 इंटू एच, एच का मतलब घंटा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 11/2, 11/2 इंटू क्या करेंगे? एम की वैल्यू 30 दे रखी है, एम की वैल्यू 30, तो ये आपका कट जाएगा, 15 बार जाएगा। क्या जाएगा? 15 बार। तो यहां से आपका हो जाएगा 240। 30 में 8 का गुणा करेंगे 240, डिडक्शन करेंगे इसमें 165 का, 11 में 15 का गुणा करेंगे तो 165 आएगा, 165 आएगा। आप यहाँ पे डिडक्शन कर दीजिएगा, 10 में 5 गए 5, और यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा? 13 में से 6 गए, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा जाना चाहिए। ठीक है, 5 और 13 में से 6 गए 7। ठीक है, ये 75 डिग्री क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9:31 9:31 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितना कोण होगा? तो आप सभी के पास में ऑप्शन है 97 डिग्री, 98 डिग्री, 99 डिग्री, 99.50 डिग्री। आप 10 सेकंड के लिए पॉज करिए, उसी फार्मूले का यूज करिए। आप बताइए या कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कि हाँ, ये वैसे लाइव सेशन नहीं है तो आप बता सकते हैं। आपका आंसर यही हो जाएगा। अगर आपने सोच पाया हो तो आपको पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, सीधा सीधा हम फार्मूला का यूज करेंगे, 30 गुणे 9 करेंगे, माइनस 11/2 इंटू 31 करेंगे। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 270 माइनस 11 के 11, 11 3 33, 1 34, 341/2 कैलकुलेट करेंगे, 99.50 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नियम 2 पे। क्या आते हैं? नियम 2 पे। कभी कभी यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी आपके साथ खेल कर देता है। क्या कर देता है? खेल कर देता है। लेकिन खेल करने के बाद भी अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो खेल आपके साथ नहीं होने देंगे। एक घड़ी की दो सुइयों के मध्य बनने वाला कोण
सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री का होता है। आप यहां से देख लीजिए, ये आपका 3 है, ये आपका क्या है 9 है, यहाँ के सबसे बड़ा कोण क्या है 180 डिग्री, ये आपका 12 है, ये आपका 6 है, उल्टा लिख दिए इसमें, 9 यहाँ होगा 3 यहाँ होगा, ठीक है सॉरी। और यहाँ जो कोण होगा ये क्या हो गया 180 डिग्री का हो जाएगा। मतलब पूरे सर्किल में या पूरे क्लॉक में आपका जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको उसी फार्मूले से निकालना पड़े जिस फार्मूले को मैंने बताया, और कोण जो एंगल है 180 के ऊपर आ जाए तो हम क्या करेंगे, 180 के ऊपर आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री से उसको घटा देना, 360 डिग्री से उसको घटा देना। देखते हैं पहला मतलब प्रश्न संख्या 3 विजिबल है आप सभी को, ठीक है विजिबल है तो इसको थोड़ा सा हम इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी को विजुअल होगा अब भी, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं सीधा सीधा फार्मूले से, 11:10 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण क्या होगा, 11:10 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण क्या होगा। तो आप लोग सीधा वही फार्मूला लगाइए, उसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है हम सभी को, ठीक है। इसमें 30 इंटू 11 माइनस 11/2 इंटू एम करना है, ठीक है। एम का वैल्यू क्या है 10 दे रखा है, ठीक है। 2 से ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे 11 3 33, 330 हो जाएगा, और 330 माइनस 55 करेंगे, 330 माइनस 55 करेंगे, इसको घटाइए आप देख लीजिए क्या आ रहा है। तो ये 55 10 में से 5 गए 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 बचेगा, 12 में से 7 गए, सॉरी 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है 275 आ रहा है, क्या आ रहा है 275। तो ये जो वैल्यू है आपकी 180 से बड़ी है, ये वैल्यू जो है वो आपकी 180 से बड़ी है। तो इसमें हमने बताया कि जब भी वैल्यू 180 से बड़ी है तो उसको 360 से, किससे 360 से 275 को हम लोग घटा देंगे। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, और इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर आ जाएगा, आप घटा के देख लीजिए 85 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आवाज आ रही प्रॉपर, ठीक है आई हो कि प्रॉपर आवाज आपकी आ रही हो, आप सभी को आ रही है। अब देखिए जो मैथमेटिकल कोऑपरेशन थे, जो कैलकुलेटिव थे, वो आप सभी के साथ डिस्कस करी जा चुकी है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, जो हमने अति व्यापन या ओवरलैपिंग के लिए क्वेश्चन बताया था कि इस पे बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें 3 टाइप के प्रश्न होते हैं ओवरलैपिंग से, मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है। ओवरलैपिंग 2 टाइप से, एक तो 0 डिग्री का कोण, मतलब जब एक दूसरे के ही ऊपर आ जाते हैं, पहला ये हो गया 2 सुइयां एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ये आपका हो गया बड़ी मिनट वाली सुई, और ये हो जाएगी घंटे वाली सुई, ठीक है। और एक होता है आपका 90 डिग्री का, क्या होता है 90 डिग्री का, इस टाइप से बनती है, मतलब ये आपका 9 हो गया, और ये क्या हो गया 12 हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो गया। और एक बनता है आपका यहीं से 180 डिग्री का, क्या होता है 180 डिग्री का। तीनों कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, कोई टेंशन नहीं लिए, सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। एक होता है आपका 9 से 3 पे कर दें तो यहाँ इनके बीच में जो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का होगा, क्या होगा 180 डिग्री का। यही होता है ओवरलैपिंग का केस, यही होता है अतिव्यापन का केस। तो बारी बारी से सबसे पहले हम 0 डिग्री को डिस्कस करेंगे। दोनों सुइयों का एक दूसरे से 0 डिग्री पर होना, ये होता है अतिव्यापन 0 डिग्री केस में। दोनों सुइया के 1 घंटे में 1 बार संपाती हो तथा 24 घंटे में 22 बार। क्यों भैया 24 घंटे में, अगर 1 घंटे में 1 बार हो रहा है तो 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए, नहीं 22 बार हो रहा है, ये आपको याद रखना है। संपाती होती है कितनी बार 22 बार, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये बताइए अगर 22 बार हो रही तो ऐसा कौन सा टाइम है जिसपे ये संपाती या ओवरलैपिंग नहीं कर रही है, तो ये समय है आपका 12 बजे और 1 बजे। क्या है समय आपका 12 बजे और 1 बजे, ठीक है। चलिए अब देखिए हमने बताया था ये 0 डिग्री पर होंगी, इसका मतलब है कि जो हम फार्मूला लगाते थे उसके बराबर में 0 कर देंगे, क्या कर देंगे 0 कर देंगे। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है 9 और 10 के बीच, क्वेश्चन संख्या 4, 9 और 10 के बीच बजे के बीच कितने बजे घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयां एक दूसरे की संपाती होंगी या अतिव्यापन के केस में आएंगी। अच्छा 9-10 बजे के बीच हमने डिस्कस कर लिया, हम लगाते हैं वही वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला 30 इंटू एम सॉरी एच माइनस 11/2m, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 कर देना, क्या कर देना 0 कर देना। क्यों भैया 0 किया, ऐसे केस में ये जो संपाती हो रही है वो 0 डिग्री पर हो रही है, तो हम इस फार्मूले से एंगल ही तो निकालते थे। एंगल का क्या जो वैल्यू है वो पहले 0 डिग्री दे रखा है या 0 दे रखा है, तो अब हम इसमें यूज करेंगे 30 इंटू 9 माइनस 11/2m, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम ही तो पूछ रहा है 9 बजकर कितने मिनट पे, 9 बजकर कितने मिनट पे। देखिए अगर जैसे आपकी टाइमिंग जो पूछ जा रही है तो वो 9 से 10 के बीच में ही तो संपाती होंगी, 10 बजे के बाद तो होगा नहीं, तो अर्थात 9 बजकर कितने मिनट पे ये प्रश्न का छिपा हुआ अर्थ है, ठीक है। यहां से आप निकाल लीजिए, ये कर दीजिए 0, क्या कर दीजिए 0, ठीक है। यहां से हम डिस्कस कर ले रहे हैं 11m/2 बराबर क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा आपका 270 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 540 हो जाएगा, 540/11, 540/11। आप कैलकुलेट इसको करेंगे तो ये आएगा आपका 49 सही 1/11, 49 सही 1/11। आप ऑप्शन से भी कर लेते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9 बजकर क्या हो जाएगा 9 बजकर 49 सही
1/11 मिनट, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विकल्प में आप देख सकते हैं ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रॉपर आ रही है आवाज? ठीक है, चलिए इसी पे बेस हम अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ में। 2 से 3 बजे के बीच। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है? कभी भी प्रश्न अगर ऐसे पूछे कि 12 से 1 बजे के बीच में घड़ी की घंटे वाली और मिनट वाली सुइयां कितने बजे ओवरलैप करेंगे, संपाती होंगी, तो ऐसा करके विकल्प आपको दिया रहेगा। चौथे विकल्प में दे रखा होगा कभी भी संपाती नहीं होंगी। ऐसा टाइप का प्रश्न पूछा जा चुका है, कभी भी संपाती नहीं होंगी। क्या होंगी? नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या अगला देख लेना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देते हैं, यहाँ 12 से 1 के बीच में टाइमिंग देखना नहीं है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां कितने बजे ओवरलैप करेंगे? फटाक से वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। देखिए इसमें सीधा सीधा हम लोग को करना है 30 इंटू एच, 30 इंटू एच, एच की वैल्यू 2 रखी है, -11/2 एम, एम बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 बराबर 11/2 एम, सॉरी 2 एम यहाँ हो जाएगा। एम बराबर हो जाएगा 60/11, 120/11। क्या हो जाएगा? 120/11। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 से, सॉरी 120 में 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी? 11 दहमा 110, 10 सही 10/11। मतलब जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बजकर, क्या हो जाएगा? 2:10 10 सही 10/11 मिनट, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेम बेस पे हमने इसको करा है, तो ये आपका पहला वाला क्या हो जाएगा? 10 सही 10/11। हाँ, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नियम 4 देखते हैं। नियम 4 देखते हैं, ओवरलैपिंग का दूसरा एग्जांपल, दूसरा टाइप कह सकते हैं। ओवरलैपिंग 90 अंश अर्थात 15 मीटर की दूरी पे। ठीक है, दोनों सुइयों का एक दूसरे के साथ समकोण पर होना, बिल्कुल है, ये टर्म कंडीशन हमने बताई थी आप सभी को। 90 डिग्री प्रत्येक घंटे में 2 बार, लेकिन 24 घंटे में 44 बार। अच्छा, 90 डिग्री प्रत्येक घंटे में 2 बार हो रहा है, लेकिन 24 घंटे में 48 होना चाहिए, 44 हो रहा है। 4 कहां कम हो रहा है? 9 और 10 के बीच में। किसके बीच में? 9 और 10 के बीच में, और 3 और 4 के बीच में। 9 और 10 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, दिन और रात दोनों में 4 बार घड़ी, दोनों सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। देखिए एक चीज आपको बताते हैं, जब भी 90 डिग्री का केस है, 90 डिग्री सिर्फ अपवाद है 90 डिग्री, ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन मैं उसी से सॉल्व कराऊंगा। 90 डिग्री अपवाद है आपका। 90, 9 और 10 एक बेस क्या है? 9 और 10 क्या है? एक बेस मिल जाता है कि इसी बेस में 2 बेस ऐसे हैं, 9 और 10, 3 और 4, इनके बीच में दिन और रात में ओवरलैपिंग का केस नहीं होता। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय एक बार 9 एवं एक बार 3 को आधार बनाकर प्रश्नों को हल किया जाता है। एक बार 9 और एक बार 3 को। अच्छा, 9 और 3 दोनों क्यों किया? क्योंकि इस टाइम में ओवरलैपिंग नहीं होती, तो वहां हमें फार्मूला सीधा सीधा यूज करना है 60/11। क्या करना है? 60/11। अभी मैं बताता हूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हमको किसको किसको करना है, देखिए यहाँ पे हमने दे रखा था। ठीक है, एक बार 3 को और एक बार 9 को। ठीक है, एक बार 3 को, एक बार 9 को, एक बार 3 को और एक बार किसको करना है? 9 को करना है। ठीक है, एक बार 3 को करना है और एक बार किसको करना है? 9 को करना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। 11 और 12 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा? तो हमने आपको फार्मूला बताया, 60/11। क्या बताया? 60/11। यहाँ पे एक चीज और कर दीजिए आप लोग, 60/11 इंटू एच, एच में आवर आ जाएगा। और आवर जो है, जो घंटा है, वो कहां से लेना है आप सभी को यहाँ पे बताना बेहद आवश्यक है। ठीक है, ये क्या था? 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में। ठीक है, ये क्या था? 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में। अब दोनों चीजें हम आप सभी को बताएंगे, उसके पहले आप सभी अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसके आंसर को बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आंसर को बता सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको पहले, सारा पीडीएफ को अपने एडिट कर। ठीक है, एक बार पीडीएफ को रीचेक कर लें, क्योंकि उसमें क्वेश्चन की संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ाई गई थी, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ही क्वेश्चन को शामिल करा गया है। ठीक है, हाँ 2-2 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 11 और 12 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा? ठीक है, 90 अंश का कोण बनेगा। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है। हमने कहा था 60/11 इंटू एच करना है। अब एच में ये कौन सा एच आएगा? एक क्वेश्चन बताएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एच जो आपको करना है, बेस हमारा क्या है? बेस हमारा 3 है, बेस हमारा क्या है? 9 है। बेस हमारा 3 है, बेस हमारा 9। देखिए यहां से भी आंसर आएगा, यहां से भी आंसर आएगा। अब आपको ये भी देखना है कि आपके विकल्प में कौन सा आंसर दे रखा है। ठीक है, अब आप फटाफट देख लीजिए, 9 3 से काउंट करना, जो हमारा आधार है उसी से काउंट करना है कि ये कितना आगे आया है, कितना आगे आया है। तो 11 आने में 3 से कितने घंटे का टाइम लगेगा? तो यहाँ हो जाएगा
60/11 इंटू एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो 480 क्या हो जाएगा 480/11। यहाँ आप लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ आप लोग डिवाइड करेंगे तो आप देखिए यहाँ से आ रहा है 11 चौ 44, 11 चौ 44 40 हो जाएगा ये, और 40/11। ठीक है, क्या आपके विकल्प में ऐसा कुछ दे रहा है 11:44 या 40 मिनट ऐसा कुछ करके? बिल्कुल नहीं दे रहा। इसका मतलब यह है कि हमारे जो आंसर में जो आंसर लिया है, हमारे जो ऑप्शन में आंसर लिया है वो इससे ना करके इससे लिया है। इस आंसर ये भी करेक्ट है क्योंकि मैंने बताया कि आंसर ये भी सही है। अब देख लेते हैं इससे कंक्लूजन करा गया। जैसे हमने यहाँ पे 3 को आधार बनाया था वैसे ही हमने यहाँ पे 9 को आधार बनाया। तो 9 से 11 आने में कितना टाइम लगेगा? 60/11 गुणे क्या हो जाएगा 2, 9 2 11। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 120 बटे क्या हो जाएगा 11। और इसी को हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व करा था। ये हो जाएगा आपका 10 सही 10/11। मतलब आपका जो क्वेश्चन में पूछा था 11:10 सही 10/11 मिनट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ में। 6 और 7 बजे के बीच कितने बजे घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा? सेम क्वेश्चन लगाते फटाफट। बेस क्या है आपका, क्या है बेस, क्या है 6 से 7, क्या है बेस, क्या है आपका 6 से 7। बेस क्या है आपका, मतलब सारे क्वेश्चन जो है आपका 6 से 7। एक जगह हम बेस क्या करेंगे, एक जगह हम बेस को बनाएंगे 3 और एक जगह को बनाएंगे 9, एक जगह को बनाएंगे 3 एक जगह को बनाएंगे 9। चलिए 3 से पहले डिस्कस कर लेते हैं। 3 से हम जाएंगे 6 की तरफ, 3 से हम जाएंगे 6 की तरफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा 60/11 गुणे 3 से 6 की तरफ आप जाएंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब 60 × 180/11। तो यहाँ क्या जाएगा, एक बार जाएगा 11 कम 11 7 हो जाएगा, 11 छक्का 66 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 बचेगा और बटे में क्या बचेगा 11, 11 छक्का 66 और हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है। लेकिन विकल्प में क्या आपका आंसर दे रखा है, विकल्प में क्या आंसर दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस बेस को भी फॉलो करना है, इस बेस को भी फॉलो करना है। थोड़ा सा पता है स्क्रीन को हमने बड़ा कर लिया है तो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। इस बेस पे भी हम निकालेंगे तो 6 से कहाँ आएंगे, 6 से आएंगे 9 पे आएंगे, 6 से आएंगे 9 पे, तो सॉरी 9 से जाएंगे 6 पे। इस वाले प्रश्न में क्या करेंगे, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 9 है, तो हम जाएंगे 9 से 6 पे। तो 9 से 6 पे आप जाइए, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60/11 गुणे क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 छक्के 54 540/11 आ जाएगा, और उससे जो होगा हमारा विकल्प अलग हो जाएगा। इस हिसाब से जो हमारा आंसर सही हो जाएगा पहले वाले विकल्प से सही हुआ है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको आप 2 बार जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक तो नहीं है, लेकिन आपको जो बेस बनाना है वो लॉजिक समझना चाहिए, समझना होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग ओवरलैपिंग 180 अंश वाला केस, और ये काफी आसान है, समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा, उसी से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों सुइयों का एक दूसरे के विपरीत होना बिल्कुल हमने बताया था। जैसे यहाँ पे 9 यहाँ पे 3 बताया था, यहाँ पे क्या 12 बताया था, यहाँ पे क्या बताया था 6, तो ऐसे 180 डिग्री दोनों सुइयों का एक दूसरे की सीधी रेखा होना बिल्कुल सही है। 1 घंटे में 1 बार तथा 24 घंटे में 22 बार, कहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही है 6 और 7 के बीच में। इसका मतलब यही है कि यही हमारा आधार हो जाएगा, और एक ही आधार है, ऐसे प्रश्न बहुत आसान हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओवरलैप अर्थात जो भी समय दिया गया उसे 6 बजे से गिनती में शामिल करना है। अच्छा, जो भी समय दिया है उसको 6 बजे से गिनती में शामिल करना है। प्रश्न संख्या क्या देख लेते हैं 8, इसी पे आधारित है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच 180 अंश का कोण बनेगा? सेम फार्मूला अगर हम लोग लगाते हैं 60/11 का, 60/11 गुणे किसका गुणा है? अब हम देख लेते हैं 4 और 5, क्या देख लेते हैं 4 से 5। तो इसमें क्या हमने आधार किसको बनाया था, आधार हमने बनाया था 6 को, किसको बनाया था 6, और 6 से आप 4 के पास में जाइए, 6 से आपको 4 के पास में जाना है। कहाँ जाना है, 6 के बाद जाएंगे 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, गिन के पढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना गुणा करना है 10 करना है। अब यहाँ पे 2 आधार बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि एक ही टाइम पीरियड के बीच में संपाति नहीं हो रही, तो इसका मतलब हो जाएगा 600। क्या हो जाएगा 600/11, मतलब पहली संख्या जो जाएगी वो 5 की जाएगी, 11 पचे 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 हो जाने के बाद 4 बचेगा, सॉरी 55 हो जाएगा 50 बचेगा, तो 11 × 44 और 6 जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 54 सही 6/11। मतलब जो आपका समय पूछा था 4:54 सही 6/11, यही अब आपका क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। चलिए अगला डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ में, घड़ियों का तेज होना और मंद होना अथवा घड़ियों का झटके से चलना।
ये नया टाइप है नेक्स्ट टाइप को। सब एक ही वीडियो में सारा पढ़ा देंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में सारा पढ़ा देंगे, आपको ध्यान रखना चाहिए। बस आप वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें समान समय या वही समय देकर तथा प्रारंभ का समय देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्नों में वास्तविक प्रश्न देकर प्रारंभ और अंत दोनों का समय दिया जाता है और ये देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं समझ में आया, हम क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करा देंगे। चलिए फार्मूला क्या यूज करना है, 720/x। x जो है यहाँ पे h होना चाहिए था, x कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे घंटा है, क्या है, सॉरी मिनट है, क्या है, मिनट है। चलिए यहां पर मंद तेज हुआ समय जिसका परिणाम घंटों में आएगा, लेकिन इससे डिवाइड करेंगे तो 720 घंटे में जाएगा, ठीक है। यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में 30 मिनट मंद हो जाती है तो बताइए वो फिर कब सही समय दिखाएगी, यदि उसने सोमवार सुबह 9 बजे वास्तविक समय दिखाया हो। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है कितना तेज हो रही है कितना मंद हो रही है। हमने बताया फॉर्मूला 720, क्या बताया, 720/x। x की जगह पे वो टाइम रख देंगे जितना लेट और फास्ट हो रही है, तो ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 24। और ये जो वैल्यू आएगी उसमें घंटे में होगी, जैसा हमने कहां से बताया था, यहाँ पे बताया था, हाँ, जिसका परिणाम किसमें आएगा, घंटों में आएगा। और घंटे आगे में खिसकाएंगे हम लोग। तो अब देखिए जो इसमें पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, प्रारंभिक टाइम दे रखा है, ये दे रखा है सोमवार सुबह 9 बजे। सोमवार सुबह 9 बजे में 24 घंटा अगर ऐड किया जाएगा तो मंगलवार सुबह 9 बजे आएगा, बिल्कुल ठीक है। यहां से आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार सुबह 9 बजे। समझ में आ गया। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा दिमाग वाला डिस्कस करते हैं, ठीक है। यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है, वह फिर कितने घंटों बाद वही समय सही समय दिखाएगी या वही समय दिखाएगी यदि उसे गुरुवार की शाम 4 बजे सही समय दिखाया, कब और किस दिन सही समय प्रदर्शित करेगी। चलिए हमने फिर से फार्मूला लगाया 720/x का, 720/x का 720 बटे टाइमिंग क्या है 12 की, क्या है 12 की, डिवाइड करेंगे तो 60 घंटा आएगा। जब भी 24 घंटे से ज्यादा, जब भी 24 घंटे से ज्यादा का टाइम दे रखा हो तो उसको 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे 12 घंटे में तोड़ देना चाहिए। चलिए 60 घंटे को अगर आप तोड़ेंगे तो कितने में तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, 24 घंटे, फिर 24 घंटे 24 24 48 हो गया, और अब इसमें 12 घंटे जोड़ देंगे तो ये पूरे 60 घंटे हो जाएंगे। हमें टाइम क्या दे रखा था, गुरुवार की शाम 4 बजे से चलना स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये बताइए गुरुवार की शाम 4 बजे है तो 24 घंटा इसमें ऐड करेंगे तो ये शुक्रवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार में 24 घंटा ऐड करेंगे तो शनिवार हो जाएगा, और शनिवार का जो टाइम होगा वो शाम के 4 बजे होगा, क्या होगा, शाम के 4 बजे का होगा। अब ये शाम के 4 बजे के टाइमिंग में शनिवार के आप 12 घंटे ऐड करके देखिए, ये क्या चला जाएगा, रविवार में चला जाएगा। और रविवार 12 घंटे अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये रविवार का सुबह का 4 बजे हो जाएगा, रविवार का 4 बजेगा, लेकिन वो बजेगा क्या, सुबह का 4 बजे, और यही आपका आंसर होगा रविवार सुबह 4 बजे। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, टाइप 2 या नियम 6 टाइप 2। ऐसे प्रश्नों में एक ही घड़ी मंद और तेज होती है तथा एक निश्चित दिन और समय के बाद कब उस घड़ी ने दोबारा सही समय दिखाया, ऐसा प्रश्न में पूछा जाता है। क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फार्मूला यहाँ पे क्या है, संपूर्ण घंटे बटे संपूर्ण मिनट, तेज या मंद जो भी है उसको ऐड कर देना है, गुणे क्या करना है, मंद मिनट, ठीक है। इसको कहते हैं टोटल टाइम, सॉरी टोटल आवर, क्या करते हैं, टोटल आवर बटे टोटल मिनट, क्या करते हैं, टोटल मिनट। भैया इंग्लिश वालों के लिए जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, उसके बाद क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, लेट मिनट, क्या कर देंगे, लेट मिनट, लेट मिनट। यही आपका फार्मूला है और यही फार्मूले पे हमको काम करना है। ऐसे कोई भी प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको सभी को बताता हूं, अभी तक जितने भी प्रश्न हमने आप सभी के साथ डिस्कस करे, जो भी फार्मूला बताया, इन सारे प्रश्नों को मैनुअली किया जाता था जब तक ये ट्रिक नहीं आए थे, और हमने भी एसएससी सीजीएल टियर 3 2 3 बार दिया है, और इन सारे प्रश्नों को हम मैनुअली ही करते थे। ये 2-3 सालों से आपका कॉन्सेप्ट या जो सारी चीजें आई हैं, जब से सोशल मीडिया या सॉरी यूट्यूब में या आपको कह सकते हैं कि इंटरनेट जब काफी कम सस्ते दामों में मिलने लगा, तब से ये सारी चीजें नजर में आने लगी, नहीं तो ये दबे हुए थे कॉन्सेप्ट वगैरह जो ट्रिक वगैरह थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें फार्मूला आपने सभी ने देख लिया, इसी फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। एक घड़ी सोमवार को दोपहर 2 बजे सही समय दिखलाता है। इस समय वह अपने वास्तविक समय से 2 मिनट मंद थी। 24 घंटे बाद वह घड़ी अपने वास्तविक समय से 1 मिनट तेज हो जाती है। तो बताइए उस घड़ी ने कब सही समय प्रदर्शित करा था। और अभी आपका वीडियो का एग्जाम हुआ था, वीडियो एग्जाम का क्वेश्चन आया था, और ऐसे जो हमने आप सभी को बेसिक पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए थे खुद के बनाए हुए, ये सारे प्रश्न मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिले थे। चलिए इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, टोटल टाइम लिखेंगे, सॉरी टोटल आवर बटे टोटल मिनट लिखेंगे, टोटल मिनट इंटू क्या करेंगे, लेट मिनट, एलटी मिनट, ठीक है, लेट मिनट, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। 2 बजे सही समय दिखाता है। इस समय वह घड़ी अपने वास्तविक समय से 2 मिनट मंद थी। 24 घंटे बाद, मतलब टोटल टाइम कितना है, 24 है। टोटल टाइम कितना, टोटल मिनट क्या हो जाएगा, यहाँ 2 मिनट मंद थी और कुछ समय बाद वो 1 मिनट तेज हो जा रही, मतलब यहाँ 2 मिनट, यहाँ 1 मिनट, मतलब क्या हो जाएगा 3 मिनट।
इसको कर सकते हैं 2+1, ठीक है, इनटू लेट मिनट कितना था, लेट मिनट आपका 2 मिनट है, 2 मिनट मंथली, तो क्या हो जाएगा 24/3 गुणे 2 हो जाएगा, 3×8 24 हो जाएगा और 8×2 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 घंटे। उस समय तो बताइए उस घड़ी ने कब सही समय दिखाया, 16 घंटे, क्या है 16 घंटे। इसमें टाइमिंग नहीं दे रखा है क्या, अच्छा सोमवार को दे रखा है, ठीक है। अब ये बताइए आपकी सोमवार को दोपहर 2 बजे, सोमवार को दोपहर 2 बजे में 16 घंटे आपको ऐड करना है। सोमवार को अगर दोपहर का 2 बज रहा है तो सबसे पहले इसमें 12 घंटे ऐड करिए, 12 घंटे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मंगलवार का भोर का, मतलब वही मतलब सुबह का, मंगलवार सुबह का क्या हो जाएगा 2 बजेगा, मंगलवार सुबह का क्या हो जाएगा 2 बजेगा। लेकिन अभी हमारे पास 4 घंटे और शेष हैं, 4 घंटे शेष मतलब 4 ऐड करेंगे तो मंगलवार सुबह का क्या हो जाएगा 6 बज जाएगा, मंगलवार सुबह का 6 बज जाएगा। और मंगलवार सुबह का 6 अगर ऑप्शन में दे रखा है तो यही आपका विकल्प सही होगा, पहला वाला ऑप्शन। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या करा हमने, टोटल आवर बटे टोटल मिनट इंटू लेट मिनट। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आप सीधा सीधा यही कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब हम आप सभी के साथ में आते हैं दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब, ठीक है। वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, 2 बार देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ये है रही हमारी क्लॉक, ये क्लॉक में दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 हो गया भैया, काय आध घड़ी उल्टा बन रही, ठीक है। ये हो गया आपका दर्पण, क्या हो जाएगा ये आपका हो गया दर्पण। और इसी को जस्ट अपोजिट करते हैं तो इस टाइप में इधर आपका क्या इमेज बना है वही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत टफ करना होता है तो क्या देता है, जस्ट अपोजिट कर देता है, उसका भी तोड़ हमने इसमें कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिख दिया है कि यदि दर्पण प्रतिबिंब में दिया गया समय ये प्रदर्शित करता है तो वास्तविक समय आपका क्या होगा। सारा क्वेश्चन हम हल कर लेंगे आप सभी के साथ में। चलिए ये रही हमारी क्लॉक और इसी पे हम बेस्ट काम करेंगे। देखिए एक फार्मूला बस आप याद रखिए, वास्तविक समय प्लस दर्पण प्रतिबिंब, वास्तविक समय प्लस दर्पण प्रतिबिंब समय, यहाँ पे समय भी ऐड कर लीजिएगा आप लोग, बराबर क्या हो जाएगा 12 घंटा, क्या हो जाएगा 12। बस इतने में से सारा काम करना है। देखिए इसमें कभी कभी अपना दिमाग लगाता है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एमडीएस वगैरह में सब जगह कुछ न कुछ करता है, अपना दिमाग लगाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ घंटा दिया रखा है, घंटा समय दे रखा है, मतलब यदि घड़ी में 8 बज रहे हैं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसमें क्या करना है 12 बजे से घटा देना, क्या करना है 12 बजे से घटा देना। लेकिन अगर घंटा और मिनट दोनों का समय दे रखा है तो आप सभी को एक चीज पता होगा, 11:59, ये 11 का ही टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे जो टाइमिंग ली जाएगी 11:60 तो ये हो जाएगी 12 को। तो अगर घंटा मिनट दोनों टाइम दे रखा है तो उसको घटाना क्या है 11:60 से घटाना है, क्या है 11:60 से घटाना है। घंटा मिनट सेकंड अगर तीनों समय दे रखा है आपको तो 11:59 से घटाना है। हम क्वेश्चन को सीधा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, यदि घड़ी में 10 बज रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मैंने कहा अगर सिर्फ घंटा दे रखा है तो उसको 12 से घटाएंगे, 12 में से 10 को घटा देंगे, क्या जाएगा 2 बज रहा होगा, 2 बजे होंगे इसमें दर्पण प्रतिबिंब में, क्या हो जाएंगे दर्पण प्रतिबिंब में 2 बजेंगे। लेकिन अगर वही टाइम घंटा और मिनट में दे तो हम क्या करेंगे 11:60 से घटाएंगे, 12:10 हो रहा है, 12:10 हो रहा है, 12:10 हो रहा है, इसको क्या करेंगे 11:60 से घटाएंगे, 11:60 से घटाएंगे। अब आप लोग एक चीज बताइएगा हमको, 12:10 हो रहा है, क्या 12 को हम 0-0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी 12 बजता है तो घड़ी में 0-0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 0-0। आप नहीं भी करेंगे तो अपोजिट घटा के वही आंसर आ रहा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको ऐसे घटा देना है, सीधा सीधा इसमें आंसर जो आ जाएगा 11:50 आ जाएगा और ये आपका क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब होगा, क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब होगा, क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला डिस्कस कर लेते हैं, 10:45 मतलब इसमें घंटा मिनट सेकंड सब दे रखा है। तो हमने क्या बताया था आप सभी को, यहाँ ऊपर से आप सभी लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड, 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड, इसी से आपको घटा देना है। क्या करना है 10:45 मिनट 40 सेकंड, 10:45 40 सेकंड। यहाँ क्या हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, ये 14 हो जाएगा, और 11 में से 10 गया 1, मतलब इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा 1:14 ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। अब हम आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जल प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब में सेकंड की सुई को मान्य नहीं किया जाता, आप सभी को यह बात ध्यान रखनी होगी। जल प्रतिबिंब में परिवर्तन ऊपर से नीचे की ओर होता है, 9 बजे और 3 बजे तथा 12 और 6 बजे में परिवर्तन नहीं होता, ये आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे है दर्पण प्रतिबिंब बनेगा फिर ऐसे बनेगा, अगर ऐसे है तो सॉरी जल प्रतिबिंब दोनों में ऐसे ही बनेगा। केवल घंटे मिनट की सुइयों को परिवर्तन होता है, आप सभी को बता दिया गया है। यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो तो हम क्या करेंगे 18:30 से घटाएंगे, किससे घटाएंगे 18:30 से। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको पढ़ना होगा, 2-4-10 क्वेश्चन लगाना होगा, आप जिंदगी भर के लिए रट लेंगे। ये चीजें मैं एक बार पढ़ा हूं और जब से थोड़ा बहुत पढ़ाया हूं तब से ये चीजें हमें भूलती नहीं, तो आप सभी यही सारी चीजें कर सकते हैं। यदि मिनटों की संख्या 30 हो, पहले में क्या था 30 से कम था,
अब क्या है 30 है तो 1860 से घटाएंगे, किससे घटाएंगे 1860 से घटाएंगे। और यदि मिनटों की संख्या 30 से ज्यादा हो तो 1890 से घटाएंगे, किससे घटाएंगे 1890 से। चलिए सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दे रखा है 12:22, तो मतलब क्या हो गया, ये क्या दे रखा है उसका जल प्रतिबिंब की क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पे दे रखा जो टाइमिंग है 30 मिनट से कम है, तो हम क्या यूज करेंगे 18:30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12:22। अगर आप लोग इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6:08। 6:08 ये आपका जल प्रतिबिंब हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, यदि घड़ी में 10:57 हो तब उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए हमने कहा था इसमें अगर 30 से कम है, 30 से कम, 30 से कम तो 18:30 से घटाएंगे, 18:30 से घटाएंगे। अगर 30 है तो 18:60 से घटाएंगे, 18:60 से घटाएंगे। अगर 30 से ज्यादा है, क्या है 30 से ज्यादा है तो 18:30 से, सॉरी 30 प्लस है तो 18:90 से घटाएंगे। यही तो हमने डिस्कस करा अभी आप सभी के साथ में। यहाँ देखिए, ठीक है, अब हमारा जो टाइमिंग है यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है 30 से ज्यादा है तो 18:90। ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये 19:30 में चला जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूला यही फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10:57 से घटा देना है। यहाँ हो जाएगा 10 में से 7 गए 3 हो जाएगा, 8 में से 5 गए 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8। जल प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा 8:53 बनेगा। क्या होगा 8:53। आई होप कि ये पूरा वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखिए, कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में लिखिए या पीडीएफ जो आपको उपलब्ध कराई जाएगी उसी के बगल में लिखिए। ये सारा क्वेश्चन, सारा जितने भी क्वेश्चन आपको क्लॉक से देखने को मिलेंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।